आज हम 11th के कोर्स स्ट्रक्चर के संबंध में चर्चा करेंगे। यद्यपि बहुत पहले ही 11th की पढ़ाई मैंने शुरू कर दिया है और उसमें सिलेबस की चर्चा किया था डिटेल्स के रूप में काफ़ी, और मॉर्फोलॉजी तक समाप्त मैं कर चुका था, यानी कि जो सेकेंड यूनिट है वहाँ तक। सिलेबस की शुरुआत होती है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये टैक्सोनॉमी है, प्लांट्स एंड एनिमल का क्लासिफिकेशन इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद करने रखने वाला है, समझने का थोड़ा सा इसमें कम चीज़ है। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसलिए मैं सब दिन शुरू करता हूँ सेकेंड यूनिट से, ताकि उबाऊ लोगों को ना लगे शुरुआती दौर में ही, उसको ऐसा ना लगे कि बायो जो है वो रटन विद्या है। तो इसका ऐसी चर्चा मैंने सिलेबस पहले काफ़ी डिटेल्स में किया था, उसका सारा जो यूनिट है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और पीरियड्स। इसमें इस साल जो कोरोना की वजह से सिलेबस में कुछ कमी किया गया, 30% रिड्यूस किया गया, जिससे उसका टेक्सचर बदल गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी चर्चा एक बार फिर मैं कर दूँ। तो इसके ये जो मार्क्स रूप ये है, थ्योरी पोर्शन का मैं चर्चा कर रहा हूँ, 70 मार्क्स का ये होता है और 5 यूनिट में ये बटा हुआ होता है। जो आपको 2020-21 का जो सिलेबस है, तो पहला जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के विषय में स्टडी करते हैं, और इसमें 15 मार्क्स, इस यूनिट से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। इस यूनिट से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो ये आपको सेकेंड यूनिट मॉर्फोलॉजी, पहला जो है टैक्सोनॉमी, ये मॉर्फोलॉजी और ये साइटोलॉजी, और इससे भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये चौथा यूनिट जो है ये है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि इसमें भी कुछ रिड्यूस किया गया है। इसमें पढ़ना था न्यूट्रिशन प्लांट के का, और वो हटा दिया गया है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ना है, और कई टॉपिक थे उसको हटा दिया गया है। और 5वां यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसमें भी न्यूट्रिशन को हटाया गया है, और एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, और फिर क्या कहते हैं ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारे चीज़ हैं। और इससे इस यूनिट से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स का है। तो अब जो हम लोग शुरू करेंगे, तो ये मैं सेकेंड यूनिट का जितना जो दिया गया सिलेबस वो कंप्लीट कर चुका हूँ, और डाइवर्सिटी को बाद में पढ़ाएंगे हम। साइटोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की से शुरुआत करेंगे। और आप जो पहले का चीज़ है वो आप देख सकते हैं, सभी को मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी करके, गाइडेड बाय विजय कुमार, इस नाम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी गाइडेड बाय विजय कुमार, उसमें लिखा हुआ है, आप आराम से खोज लेंगे। और उसमें सब में क्लास लिखा हुआ है, 11th का है, 12th का है, 10th का भी है। तो आप शुरू से सीक्वेंस में जाएंगे तो सिलेबस की चर्चा उसमें किया है, और प्रैक्टिकल के संबंध में भी बताया है, सारा संबंध इसमें। इसके क्वेश्चन के संबंध में भी थोड़ी चर्चा में संक्षेप में कर देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं, आपको 4 ग्रुप में बटे हुए रहेंगे।
ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। और ग्रुप ए में मल्टीपल चॉइस होते हैं और इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं 1 to 5 और प्रत्येक एक मार्क्स से होते हैं। और इस तरह से 5 मार्क्स का हुआ मल्टीपल चॉइस ग्रुप ए में। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और इसमें 7 क्वेश्चंस रहते हैं 6 to 12 और प्रत्येक 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 12 मार्क्स के होते हैं ये इसमें क्वेश्चन ग्रुप बी में। और इसका आंसर जो है आपको 20 to 30 वर्ड्स में, मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखना है और इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए, नहीं तो समय भी बर्बाद होगा और हो सकता है कि जनरल मार्क्स भी काट लें। तो जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। ग्रुप सी है, इसमें शॉर्ट टाइप 2 के 12 क्वेश्चंस रहते हैं 13 to क्वेश्चन नंबर जो है 13 to 24 और ये प्रत्येक क्वेश्चन उसमें 3 मार्क्स होते हैं, यानी कि 36 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं और इसका आंसर आपको करीब 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है। और फिर ग्रुप डी है, इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं 3 क्वेश्चंस रहते हैं 25 to 27 और प्रत्येक 5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 15 मार्क्स के इस ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 70 मार्क्स के थ्योरी रहते हैं। अभी का पैटर्न आपका जो है सेशन 20-21 का उसके अनुसार ये है। इसके बाद थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम प्रैक्टिकल के संबंध में, क्योंकि ये 70 का थ्योरी है और 30 का प्रैक्टिकल है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स है, टाइम 3 आवर्स और फुल मार्क्स 30 है और ये 6 भाग में बटे रहते हैं। पहला क्वेश्चन होता है लार्ज एक्सपेरिमेंट जिसमें 5 मार्क्स होते हैं और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स के होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में प्रिपरेशन ऑफ टेम्पोररी स्लाइड बनाना होता है, उसको माउंटिंग करना पड़ता है, उसमें 5 मार्क्स होते हैं। और एक स्पॉटिंग होता है जो 7 मार्क्स होता है। स्पॉटिंग क्या होता है, 7 मटेरियल्स को अरेंज कर दिया जाता है, उसको उसका स्पॉट नंबर दे दिया जाता है, स्पॉट 1, स्पॉट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसमें 2 मिनट का समय मिलता है और घंटी बजती है 2 मिनट पे और सीक्वेंस में एक पहला मटेरियल पर गया तो वहाँ पे 2 मिनट समय उसको मतलब बेल बजा और उसके विषय में वो जो मटेरियल से मान लें फिश है या कोई कैरेट है या किस उसमें उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा, कौन कौन पार्ट है, माउथ है, फिन है, टेल है, गिल्स है ये। और इसके बाद 3-4 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स लिखना पड़ेगा, कैसे पहचाने कि ये फिश, जैसे कि इट इज फिश, इट इज एन एक्वेटिक एनिमल, इट्स बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स, इस तरह से लिखना पड़ेगा 7 के विषय में। प्रत्येक 2 मिनट के बाद फिर बेल बजेगी, आपको उसको पहला मिनट छोड़ करके कंप्लीट हो या ना हो उसको छोड़ करके दूसरे पर जाना है, नहीं तो आपका पीछे जो स्टूडेंट खड़ा है वो आपको धक्का देके आगे बढ़ा देगा, क्योंकि सबकी समय लिमिट है। तो ये हो गया स्पॉटिंग। इसके बाद है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। जो प्रैक्टिकल होता है उसको प्रैक्टिकल फाइल में आपको बनाना पड़ता है, उसका डायग्राम, फिर कमेंट पेपर लगाना पड़ता है, तो उसमें उसके साथ वाइवा होता है, तो 4 मार्क्स का है। फिर एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है और प्रोजेक्ट, रिकॉर्ड एंड वाइवा में फिर 5 मार्क्स होते हैं। और फिर प्रोजेक्ट जो है वो कैसे बनाते हैं उसके भी कई जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं प्रोजेक्ट बनाने में कौन कौन से
फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना पड़ता है। तो एक स्मॉल लेवल पे ये जो है एक रिसर्च वर्क है। कोई आप जैसे डीएनए बनाना है, उसके संबंध में आपको कुछ रिसर्च करके उसमें कुछ लिखना है। कुछ ढेर सारे टॉपिक हैं, आरएनए है, डीएनए है, सॉइल लिटर है, या और भी कई चीज़ है। तो उसमें सबसे पहला जो है कवर पेज एट्रैक्टिव बनाइए, ये फुल स्केप साइज का। इसमें एक सेमी सर्कुलर ये बनाइए, उसमें लिख दीजिए सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर। नीचे में सेशन 2020-21 लिख दीजिए, जो भी ये क्या कहते हैं आपका सेशन है 20-21। और फिर बायोलॉजी प्रोजेक्ट ऑन टाइटल का नाम दे दीजिए, क्या है डीएनए आरएनए जो भी है। इसके बाद नीचे इधर एक साइड लेफ्ट साइड में आता है सबमिटेड बाय, कौन सबमिट कर रहा है, तो स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, रोल नंबर है, इस तरह से। तो 12 में भी है जिसमें बोर्ड का रोल नंबर लिखा जाता है। और 11th तो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो इसमें क्लास रोल नंबर, एग्ज़ाम का रोल नंबर। इसके बाद ये रहता है सबमिटेड टू, इसमें लिखना है सबमिट किसको कर रहे हैं, तो इसमें प्रोजेक्ट इंचार्ज या सब्जेक्ट टीचर, नीचे में SVM मुंगेर। इस तरह से कवर पेज इसको डेकोरेट करना चाहिए, बढ़िया अच्छा लगे अट्रैक्टिव। दूसरे पेज में सर्टिफिकेट करते समय सर्टिफिकेट में लिखते हैं कि इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर कोई भी नाम, सम कुमार इज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ स्कूल का नाम, क्लास, रोल नंबर, ये हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इस प्रोजेक्ट इंटाइटल, टॉपिक का नाम, अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ क्लास टीचर और प्रोजेक्ट इंचार्ज, इसको लिखना है। नीचे में आपको लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ प्रोजेक्ट इंचार्ज, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर। ये तो ये दूसरा पेज हो गया। और तीसरा पेज में एक्नॉलेजमेंट, इसमें आपको जिसने मदद किया है उसके प्रति एक वोट ऑफ थैंक्स, उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड जो है, एक धन्यवाद ज्ञापन जो है उसमें लिखना है एक्नॉलेजमेंट में। और इसके बाद है प्रीफेस, ये चौथा पेज हुआ। इसमें लिखना है आपको कि आपने जो बनाया है ये प्रोजेक्ट, इसका क्या उद्देश्य है, क्या एडवांटेज इसका है, किस रूप में बेनिफिशियल है। तो उस ये इसमें जिसे लेखक लिखता है प्राकथन, क्यों उसने ये लिखा है, क्या उद्देश्य है, क्या इससे फायदा है, ये लिखना। फिर इंडेक्स, जो आपने टॉपिक को बांटा है, पेजिंग किया है, उसकी विषय सूची इसमें लिखेंगे इंडेक्स में। फिर इंट्रोडक्शन, जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसका एक संक्षेप आप इंट्रोडक्शन भूमिका लिखेंगे। ये सेकेंड लास्ट पेज है, आप पूरा टॉपिक वर्णन कर लेंगे और उसका जब खत्म होगा उसके लास्ट में लिखेंगे रेफरेंस, यानी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने किस किस पुस्तक की मदद लिया है, कि कौन कौन वेबसाइट खोला, उस पुस्तक का नाम, राइटर, क्लास का हो तो वो, और कोई वेबसाइट का नाम, ये सब लिखेंगे इसमें। और ये सबसे लास्ट पेज जो है वो है एपोलॉजी, यानी कि इसमें आपको लिखना है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया कि कोई त्रुटि ना रहे, फिर भी अगर जाने अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सुझाव के लिए आपका स्वागत है। तो ये सारे चीज़ इसमें आपको प्रोजेक्ट में रहेंगे और उसको एक स्टिक फाइल में आप इसको अरेंज कर देंगे सीक्वेंस में। सबसे पहले कवर पेज, तब सर्टिफिकेट, तब एक्नॉलेजमेंट, तब प्रीफेस, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन। इसके बाद टॉपिक, कई टॉपिक में आप बांटते हैं 5-7, करीब 15-20 पेज होना चाहिए। उसके बाद लगाते हैं रेफरेंस और इसके बाद एपोलॉजी। तो इसी के साथ ये आवश्यक था चर्चा करना सिलेबस के संबंध में, हालांकि पहले भी मैंने किया था और मेरे पहले वीडियो में देखेंगे यूट्यूब पर क्लास 11th में, तो आपको इसकी चर्चा और ये वीडियो मिल जाएगा। फिर भी मुझे आवश्यक लगा इसकी चर्चा करना, चूँकि परिवर्तन हुआ है। तो कल से मैं शुरू करूँगा साइटोलॉजी से, और आज तक के आज बस इतना ही। धन्यवाद।